हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक माइक्रो कैप B2B वायर एंड केबल कंपनी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसका बिजनेस मॉडल और उसका रिजल्ट के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। पैरामाउंट कम्युनिकेशन एक वायर एंड केबल वाली कंपनी है और इसका अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट इसका जो रेवेन्यू मिक्स है ऑलमोस्ट 30 से 35% रेवेन्यू इसका आते हैं एक्सपोर्ट से और 65 से 70% रेवेन्यू आते हैं इसका डोमेस्टिक मार्केट से। उसके साथ अगर आप देखेंगे ये एक B2B मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वायर एंड केबल का। ये लोग वायर एंड केबल वगैरह बनाते हैं और उसके साथ ये लोग अपना जो वायर एंड केबल ये जो B2B में ये लोग अपना वायर एंड केबल सेल करते हैं। तो ये एक ऑर्डर बेस वाले कंपनी है, ऑर्डर बुक के हिसाब से इसका बिजनेस वगैरह चलते हैं। और इसका मेनली जो प्रेजेंस है ये केबल बनाते हैं, वायर का सेगमेंट बहुत ही कम है। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 90% इसका रेवेन्यू आते हैं आपका केबल से और बिलो 5 से 10% इसका रेवेन्यू आते हैं वायर से। तो 90 से 95% केबल और 5% इसका रेवेन्यू आता है वायर से। तो यही इसका और जो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट ये लोग मेनली यूएस में ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन यूएस टैरिफ के वजह से इसका बिजनेस में बहुत ही दिक्कत पैदा हुआ है। इसके बारे में भी हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो कैसा अपॉर्चुनिटी है और क्या हो सकता है अगले जो क्वार्टर आएंगे, तो इस सब के बारे में लास्ट में डिस्कशन करेंगे। पहले इसका बिजनेस इसका रिजल्ट देख लेते हैं Q3 का। अगर आप देखेंगे इसका रेवेन्यू 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है और 9 मंथ में आप देखेंगे तो 25% से ग्रो किया है। और इसका EBITDA -46% से डी ग्रो किया है और 9 मंथ में -22% से इसका EBITDA डी ग्रो किया है। उसके साथ EBITDA मार्जिन आप देखेंगे Q3 FY25 में था 9.4%, वो गिर के आ चुका है 4.3%। अगर आप Q2 में देखेंगे तो EBITDA मार्जिन था 5.8%। तो हर एक टाइम फ्रेम में यानी कि ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हर एक टाइम फ्रेम में आप देखेंगे इसका EBITDA नीचे की दिशा में जा रहा है, EBITDA मार्जिन नीचे की दिशा में जा रहा है। अगर आप पैट देखेंगे तो इस -66% से पैट डी ग्रो किया है और 9 मंथ में -42 करोड़ से 42% से इसका पैट डी ग्रो किया है। अगर आप इस क्वार्टर में पैट देखेंगे वो ऑलमोस्ट है 7 करोड़ और 9 मंथ में इसका पैट देखेंगे तो 39 करोड़ इसका 9 मंथ का पैट आ चुका है। और पैट मार्जिन EBITDA मार्जिन की तरह ही नीचे पड़ा हुआ है। पहले था 5.7% Q3 FY25 में और Q3 FY26 में 1.6% और Q2 में था 3%। तो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में बहुत ही डिप आया है इस मार्जिन, पैट मार्जिन में। और 9 मंथ का इसका पैट मार्जिन है 2.8%। तो हर एक टाइम फ्रेम में आप देखेंगे इसका पैट मार्जिन नीचे की दिशा में आया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ख़राब है। लेकिन इसका कुछ वैलिड रीज़न भी है, कुछ रीज़न है जिसके लिए आप देखेंगे इसका बिजनेस में थोड़ा डाउन टर्न आ गया है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अब अगर देखेंगे लास्ट ईयर के ऑलमोस्ट अगस्त मंथ में जो यूएस टैरिफ अनाउंस हुआ था, पहले हुआ था आपका 25% यूएस टैरिफ, फिर इसका अनाउंस हुआ था 50% प्लस यूएस टैरिफ अनाउंस किया गया था। और अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो पैरामाउंट केबल का जो ऑलमोस्ट जो 30% जो रेवेन्यू, 30% से ऊपर जो रेवेन्यू आते हैं जो आपका एक्सपोर्ट से, उसका मैक्सिमम पोर्शन आते हैं यूएस से। ये लोग यूएस में इसका अच्छा खासा प्रेजेंस है। और कोई भी बिजनेस के लिए जो एक्सपोर्ट वाले जो सेगमेंट होता है उसमें आपको मार्जिन अच्छे मिलता है। तो कोई भी आप बिजनेस हो, जैसे आपका पॉलीकैब हो, आपका आरआर केबल हो, या फिर आपका हर एक जो कंपनी है, सब लोग ट्राई कर रहा है एक्सपोर्ट का परसेंटेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसमें उसको अच्छा खासा मार्जिन मिलता है। अगर आप इसमें इन डोमेस्टिक बिजनेस पे 10% मार्जिन मिलेगा तो आपको 12 से 13% मार्जिन मिलता है एक्सपोर्ट में। इसीलिए हर एक कंपनी ट्राई करता है एक्सपोर्ट का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ाने के लिए। जैसे पॉलीकैब ने बताया उसका अभी ऑलमोस्ट 6-7% उसका एक्सपोर्ट का परसेंटेज है, 5 से 6 के बीच में। उसका टारगेट है अगले 1-2 क्वार्टर में इसको 10% में ले जाने का। तो एक्सपोर्ट इज़ वेरी गुड फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस, क्योंकि उसमें आपको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, मार्जिन अच्छा खासा मार्जिन मिलता है। तो इसका भी परसेंटेज अच्छा खासा था। लेकिन आप देखेंगे यूएस टैरिफ के वजह से
उसका अगर आप 9 मंथ में देखेंगे तो उसका ऑलमोस्ट 30% था एक्सपोर्ट का परसेंटेज, लेकिन Q3 में वो परसेंटेज गिर के आ चुका है ऑलमोस्ट 18%। तो इसको एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू आन होता, अच्छा खासा जो मार्जिन मिलता, वो इसका काट हो गया। तो इसलिए आप देखेंगे इसका इफेक्ट आपको रेवेन्यू में, आपको मार्जिन में, हर एक फ्रंट में आपको ये देखने को मिल रहा है कि इसका बिजनेस धीरे धीरे डाउन टुवर्ड्स साउथ जा रहा है। लेकिन इसका वैलिड रीज़न यही है। लेकिन मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि इसका जो देखेंगे फरवरी मंथ में जो 50% जो आपका टैरिफ था, यूएस टैरिफ, वो गिर के आ चुका है 18%। तो मैनेजमेंट ने ये इंश्योर किया है कि जो Q4 में इसका रेवेन्यू और उसके साथ इसका मार्जिन बोथ विल इंक्रीज। तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है, मेरे हिसाब से ग्रीन फ्लैग है। क्योंकि जिस रीज़न के वजह से बिजनेस टुवर्ड साउथ जा रहा था, उसी रीज़न से वजह से, क्योंकि वो डिसीजन अभी चेंज हो चुका है, उसी रीज़न से वजह से आप ये बिजनेस टुवर्ड्स नॉर्थ जाएगा मेरे हिसाब से। तो लेकिन आपको बहुत अच्छे से ट्रैक करना चाहिए Q4 में बिजनेस कैसा आता है। Q4 से भी बेहतर आपको एक पिक्चर मिल जाएगा Q1 में, Q1 ऑफ FY27 में। पहले जो आपका टैरिफ था वो था आपका 10%, लेकिन अब टैरिफ है 18%। इसमें क्या इफेक्ट वगैरह होंगे, लेकिन मैनेजमेंट कॉल नहीं करता है, इसीलिए आपको इनके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। अगर कंपनी कॉल करेंगे अगले क्वार्टर में तो आपको डिटेल्स इसके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन कंपनी अभी कॉल नहीं कर रहा है। फिर इसका ऑर्डर बुक में बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसका ऑर्डर बुक है Q3 FY26 के एंड में इसका ऑर्डर बुक है 580 करोड़ इसका ऑर्डर बुक है। तो ऑर्डर बुक मोटा मोटी ठीक ठाक है, और उसके साथ इसका डोमेस्टिक परसेंटेज है 82% और एक्सपोर्ट 18% है। और इनका जो रेवेन्यू ब्रेकअप है, इनमें से ऑलमोस्ट 70% इसका जो रेवेन्यू आते हैं वो आते हैं पावर केबल से, और एक्सपोर्ट से आया है 18%, और हाउस वायर जो है इनमें से 5.5% रेवेन्यू आया है। तो इसका जो ज़्यादातर रेवेन्यू आते हैं ये आते हैं आपका पावर केबल वाले सेगमेंट से। इसके साथ ये लोग रेलवे, टेलीकॉम, आपका EPC बिजनेस, हर तरह का बिजनेस में ये लोग अपना कंट्रीब्यूशन रखते हैं, लेकिन उसका परसेंटेज कम है। तो यही बात है। फिर आपका थोड़ा बहुत वैल्यूएशन कर लेते हैं। अब अगर आप इसका देखेंगे 20 के PE में इस कंपनी आपको मिल रहा है, एक माइक्रो कैप वाला कंपनी है, 1000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। तो यही बात है। जो यूएस टैरिफ अभी काट हुआ है, पहले था 10%, बढ़ के हो चुका था 50%, अब गिर के आ चुका है ऑलमोस्ट 18%। आप देखते हैं बिजनेस कैसे रन करता है। मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है। मैनेजमेंट ने ये भी कहा है क्योंकि टैरिफ घटने से वजह से यूएस मार्केट में उसका जो प्रेजेंस था वो पहले की तरफ जाएगा, उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, उसका मार्जिन इंक्रीज करेगा। आप देखते हैं इसका बिजनेस कितनी कैसे दिशा में जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर वो एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट में ये लोग फिर से 30% में चला जाएंगे तो इसका मार्जिन भी इम्प्रूव हो जाएगा, उसके साथ रेवेन्यू भी इम्प्रूव कर जाएगा मेरे हिसाब से। तो इस बिज़नेस को आपको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि इस बिज़नेस अगर आप 2 क्वार्टर पहले देखेंगे तो 40-50% से ग्रो करता था, और अगर अभी आप देखेंगे तो 10-15-20% के बीच ग्रो कर रहा है। यूएस टैरिफ काट हो चुका है। तो अगर आप जो पुरानी वाले फॉर्म में कंपनी आ जाए तो इस बिज़नेस में जो इसका PE री रेटिंग भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत अच्छे से इस बिज़नेस को ट्रैक करना चाहिए। यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। दिस इज प्योरली ए एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।